बड़ी खबर आपको बता दें, खबरें अभी तक पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक्सक्लूसिव। बजट से पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल को क्या उम्मीदें हैं, बजट में किसानों के लिए क्या होगा, पशुपालकों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ये बात करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद। खबरें अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव। तो इस समय हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल खबरें अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल मोर हमारे संवाददाता। अनिल मोर, ओवर टू यू। बिल्कुल, इस वक्त हम कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर मौजूद है। कृषि मंत्री जेपी दलाल रूटीन की तरह सुबह 8 बजे ही लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं दलाल साहब यहाँ पे मौजूद है। दलाल साहब के पास यहाँ पर काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं। भिवानी जिले के लोहारू हल्के के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीण भी हैं, सरपंच भी है और दलाल साहब खुद ग्रामीणों से बात करें। दलाल साहब, ग्रामीणों की तो बात बाद में करेंगे, पहले आपसे पूछ लेते हैं, मुख्यमंत्री साहब बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं, बतौर कृषि मंत्री आपको बजट से क्या उम्मीद है? जिस तरह से केंद्र का बजट आया है, किसानों के हित का बजट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान के हित में इस बजट में बहुत सारा मामला निकलेगा। और किसान के हित में अगर कोई चीज़ करनी है तो सबसे ज़रूरी है कि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ाएं, बिजली की सुनिश्चित करें, रेट नहीं बढ़ने चाहिए और इनपुट की जो है उनका व्यवस्था ठीक करें, मंडियों का सुधारीकरण करें, फसलों के भाव जो खरीद कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भावांतर भरपाई की है और पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए नहरों का बजट बढ़े। पहले भी 2014 से लेकर अब तक 8 साल में 4 गुना बजट बढ़ा है कृषि का। बागवानी का बजट 4 गुना बढ़ा है। मछली का बजट जो है मेरे पास जो विभाग है 40 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट भी बहुत सारा बढ़ाया है और पीछे जो मीटिंग हुई थी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की, सिंचाई का भी 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये सारे बजट में जुड़ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बजट आएगा। और जब ये योजना है हमारी कि हरियाणा को फ्लड फ्री करें, हरियाणा की सेम की धरती है, इसको ठीक करें, इसके बारे में बजट में कुछ न कुछ मिलना चाहिए। बाकी तो वित्त मंत्री हैं जो हमारे मुख्यमंत्री, वो बजट से पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो पहले नहीं कह सकते, लेकिन जो भी विषय है, सबसे मेन बात ये आ जाती है आखिर में कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। आप लोग बार बार कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? क्या कुछ किसानों की आय ज्यादा क्यों ना हो? मैं जैसे कहता हूँ कि जो खारे पानी की जमीन है हमारी, शिवानी की जमीन है, सरसा की है, फतेहाबाद की है, 20,000 रुपये एकड़ की आमदनी नहीं होती उस जमीन में, क्योंकि बारिश होती है तो एक आध फसल होती है। उसमें जो हमने फिशरी का काम किया है किसानों के लिए, 1,000 फार्मर तैयार कर दिए हैं। 5-5, 7-7 लाख रुपए साल के वो प्रति एकड़ कमा रहे हैं। अगर ऐसे हम 10,000 फार्मर तैयार कर देंगे तो 3-4 साल में उनकी आमदनी, 2 फार्म बना दें 5 एकड़ के, 5 एकड़ में 3 साल के अंदर उनकी आमदनी करोड़ों तक पहुंच सकती है। तो दुगनी तक क्यों सीमित रखें? इसी तरह से जो फसलों का पालन को बढ़ावा देना पड़ेगा, मछली पालन पर बढ़ावा देना पड़ेगा, बागवानी, भेड़ बकरी पालन का है, मशरूम का है। हमारा जो एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं इजराइल की विधि से, उसके द्वारा जो बागवानी की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। पॉली हाउस में मैंने देखा है कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, अब मैं गया था यहाँ सोनीपत के अंदर, 1 एकड़ के पॉली हाउस में लिली का उसने खेती करी, 20 लाख रुपए का उसका 22 लाख रुपया खर्चा है। और वो किसान कहता है मैंने 60 लाख की जो लिली है दिल्ली में बेच दी है, 1 एकड़ में 40 लाख की आमदनी करी है। तो हम ऐसे फार्मर को जो आधुनिक खेती करना, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। काफी यहाँ पे ग्रामीण बैठे हैं, तकरीबन सारे खेती करते हुए, इनसे पूछूंगा मैं एक बार। सरपंच भी है, आप कौन से गाँव के सरपंच है? बड़ा काम है आपका। जो दलाल साहब कह रहे हैं कि मछली पालन को बढ़ावा देना पड़ेगा, बागवानी को बढ़ावा देना पड़ेगा, सुनने में तो बातें अच्छी लगती है। आप लोहारू हल्के से आते हैं, फिजिबल कितनी है, संभव कितनी है? सारी चीज संभव है। धरातल पर बहुत बढ़िया, हमारे लिए तो काफी काम कर रहे हैं, हर चीज की सुविधा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब तो बजट पेश करेंगे, किसान के नाते, ग्रामीण के नाते, एक सरपंच के नाते क्या उम्मीद है कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए? बजट में बहुत अच्छे चीज दे रहे हैं, हर चीज की सुविधा है, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा बजट आता है।
ये जो ई टेंडरिंग का विवाद चल रहा है उसको लेके आप कैसे मानते हो? ये ठीक लोग है, दिमाग में बैठा रखा कमाई खातर, बाकी बहुत बढ़िया ई टेंडरिंग है, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो देखभाल करने के लिए सरपंच बने हैं। और दूसरे वो सरपंच देख कौन रहे से आपके साथ? ये एक युवा सरपंच है, कौन से गांव के सरपंच है, नाम क्या है? बलवंत नाम है, गोठड़ा गांव है, लोहरवा। थोड़ा बड़ा गांव है, लोहारू हल्के का युवा सरपंच है। युवा के नाते सवाल पूछूंगा पहले आपसे, युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ होना चाहिए? रोजगार को लेकर क्या कुछ घोषणा सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को बजट में करनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर जो घोषणा की है, मुख्यमंत्री ने ये स्कीम चलाई है, रोजगार कौशल योजना, अच्छी स्कीम है। किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, जिस जरूरतमंद को जो नौकरी की जरूरत है उसको नौकरी मिल रही है, और युवाओं को क्या चाहिए। और जो दलाल साहब कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे किसानों का कैसे आमदनी बढ़ेगी, आप सरपंच भी हैं, खेती बाड़ी भी करते होंगे, जो दलाल साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहले की जो किसानों की स्थिति होती थी 10-15 साल पहले, फिलहाल अब जो स्थिति है, कितना फर्क है अब स्थिति में? हमारे अब पहले से अब की स्थिति में 100 का 100% फर्क है। किसी से पूछिए, वहां जाकर लोग खेती करना छोड़ गए थे हमारे। अब दोबारा हर कोई जमींदार जो पहले खेती अपनी छोड़ गया था वो भी अब खेती के लग चुका है वहाँ पे। कहते कि आखिरी टेल तक आप पानी पहुंचा रहे हैं, दलाल साहब दावा करते हैं कि आखिरी टेल तक पानी पहुंच रहा है। लोहारू में पानी पहुंचता है? दलाल साहब चंडीगढ़ में बैठ के बात करते हैं। नहीं, पानी पहुंचता है भाई, पानी पहले कभी देखा ही नहीं था, अब पानी फुल है। नहरी पानी आता है आप लोगों के यहाँ अच्छे से? काफी आता है, राजस्थान के हमारे टकराव तो में जा रहे हैं। बंद हो गया था सिस्टम, हमारे ट्यूबवेल तो है, पानी नीचा स्तर चला गया, बंद हो गए थे। अब सब जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है। प्रोग्राम में उनसे भी पूछेंगे नहरी पानी को लेके क्या कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए, खासतौर से आप लोगों के इलाके के लिए, क्योंकि भिवानी में पानी की कमी तो रहती ही है। पहले तो हमारा कदे एक पानी को नहीं तो बाकी पानी जाने लग गयो से, ये तो आखिरी राजस्थान से जाने पानी डालियो। एक और युवा उनसे जानेंगे, आप क्या कहेंगे सीएम साहब को अगर वो सुन रहे हैं तो, कि बजट में क्या कुछ आप लोगों के लिए होना चाहिए? एजुकेशन और गेम्स के लिए कुछ होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ किया गया है पिछले 5 सालों में उससे हम टोटली सेटिस्फाइड हैं, और जो फिजिकली जहां चेंज आए हैं, जितने बेटर चेंज आए हैं, दे वर वेरी मतलब बेटर। देखिए बड़ी अच्छी बात की युवा ने। दलाल साहब के पास दोबारा जाएंगे। दलाल साहब, गेम्स की बात की, भिवानी की बात करें, भिवानी काफी फेमस है, चाहे बॉक्सिंग की बात करें, दूसरे गेम की बात करें, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, खेलों के लिए आप क्या देखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ बजट में होना चाहिए? ये देखिए, खेलों की तरफ हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है, और हरियाणा भिवानी तो खेलों की छोटी क्यूबा है। बॉक्सिंग में, रेसलिंग में बहुत सारे बच्चे हमारे हिस्सा लेते हैं और दुर्व्यसन से दूर रहते हैं। जो आजकल नशे पता करते बच्चे, हमारे बच्चे सुबह स्टेडियम में जाके देखो भरे रहते हैं। आजकल हमारी सरकार आने के बाद में या तो बच्चे स्टेडियम में मिलते हैं या कोचिंग में मिलते हैं। एक पता लग गया है कि मेरिट पे नौकरी इनको मिलेगी। इनको पता लग गया है कि खेलोगे, मेडल लाओगे तो घर बैठे नौकरी मिलेगी और इनका जीवन संभरेगा, प्रदेश का नाम होगा, जिले का नाम होगा, गांव का नाम होगा। तो सरकारों ने स्टेडियम भी बनाए हैं, योग के लिए हम टीचर भी दे रहे हैं। भिवानी में जो खेल की यूनिवर्सिटी है उसका सेंटर भी भिवानी को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा मतलब ये है कि दलाल साहब से करेंगे, सीधा 3-4 वर्गों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि दलाल साहब ने सरकारी नौकरी भी की है, खेती भी की है, बिजनेस भी किया और राजनीति में। दलाल साहब, आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, खेती भी आपने की है, बिजनेस भी आपने की है, तकरीबन हर वर्ग को आप समझते हैं। जो सरकारी कर्मचारी बार बार मांग करते हैं ओपीएस ओपीएस, कितना फिजिबल है हरियाणा के अंदर, देश के अंदर? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर वर्ग को अपनी मांग रखने का अधिकार है। किसान तो ये कहे कि हमें ज्यादा सुविधाएं दे दो, गरीब ये कहे कि हमें ये ज्यादा सुविधाएं दे दो, कोई कहे शिक्षा की सुविधा दे दे, कोई कह दे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दे दे, कोई कह दे नहरों का पानी ज्यादा दे दो, कोई कहे बिजली की सुविधाएं ज्यादा दे दो। और कर्मचारी वर्ग जो है वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन ज्यादा दे दो। उनका काम है मांग रखना, लेकिन ये देखना ये है कि जो हमारे पास पैसा है उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। क्या गरीब कल्याण के लिए करना है, क्या किसानों के लिए खर्च करना है, या गरीब जिनके मकान नहीं है उनके लिए खर्च करना है, या सड़क टूटी पड़ी है उस पर करना है, या सारा पैसा जो बचे थोड़ा बहुत पैसा है उसको सारा पेंशन में देके रहना है। दलाल साहब, ये भी सारे किसान हैं, आप भी खेती बाड़ी करते हैं, एक समृद्ध किसान है, आपके बड़े फार्म हाउस है, मध्य प्रदेश में भी शायद आपका बड़ा फार्म हाउस है, आप बड़े स्तर पर खेती करते हैं। जितने बड़े किसान आप है, जितने प्रगतिशील किसान आप है, ये किसान भी प्रगतिशील किसान बने, उसको लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे सीएम साहब से कि प्रगतिशील किसानों के ऊपर ज्यादा प्रगतिशील खेती हो,
प्राकृतिक खेती उस पर ज्यादा फोकस? हमारा फोकस सारा ये है कि हमारा फायदा यह है कि हरियाणा दिल्ली के पास है, हम ऐसी चीजें पैदा करें जो जिसकी जरूरत मांग दिल्ली में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है। और हमारी जिस तरह से मैंने बताया था कि एक किसान ने लिली के फूल लगाए, 1 एकड़ में 60 लाख की बेच दी। कई बार पॉली हाउस में खीरा जो है 8-8, 10-10 लाख का 1 एकड़ बिक जाता है। कई बार टमाटर जो है पॉली हाउस में लगाते हैं, वो 5-5, 4-4 लाख के बिक जाते हैं। तो मॉडर्न खेती, आधुनिक खेती का किसानों खेती, पैकेजिंग वाली खेती, वो खेती करनी वो करने की हमें अपने जहाँ है हमें फायदा उठाना चाहिए। और जो हम पुराने हिसाब से अगर 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ में वही गेहूं बोते रहेंगे या सरसों बोते रहेंगे तो उसमें यह है कि 1-1.5 लाख से ऊपर तो हम नहीं बढ़ सकते। एक आखिरी सवाल है, अमृतकाल का पहला बजट है, उम्मीद है कुछ अमृत निकलेगा? नहीं, अमृत निकल रहा है। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है। किसानों की तरफ जब से भाजपा सरकार आई है, केंद्र ने, प्रदेश ने जितना ध्यान दिया है इतना पहले कभी नहीं दिया। और हम ये नहीं कहते कि किसान अमीर हो गए, लेकिन हम इनको समझा रहे हैं भाई तो धीरे धीरे इधर ये शुरू कर दो, धीरे 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 करके हम अपने कोई न कोई ऐसी रोजगार के साधन उपलब्ध करें, गांव में कारोबारी बने। और किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको बेचारे को अपना उपज बेचनी नहीं आती, उसका जो भाव उसको सही पकड़ना नहीं आता, उसको इस मार्केट की इंटेलिजेंस नहीं है। छोटू राम जी ठीक बात बोलते हैं। इनको अभी भी बेचारे, पिछली बार सरसों का अच्छा भाव हुआ, मुझे पता है 8,000-9,000 में सरसों नहीं बेची ने, अब तक रखे बैठे हैं। उल्टी वो एमएसपी से भी 100 रुपए नीचे आ गई। ठीक है अनिल। अब तो किसान को दिक्कत ये है कि उसको जो है अपनी चीजों को सही भाव लेना नहीं आता, तो किसान को सीखना पड़ेगा।